में आज इंडियन प्रेस ब्यूरो के साथ बात करने के लिए बाबू भाई कांग्रेस से 4 बार एमएलए हो चुके हैं कच्छ रापा से। कुछ और ऐसी जानकारी उनसे जुटाएंगे और देखेंगे कि अब तक बाबू भाई ने क्या क्या। बाबू भाई आपने अपना बहुमूल्य समय हमारे लिए दिया, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ। बाबू भाई एक नजर खासतौर से आपके राजनीतिक जीवन पे हम डालना चाहेंगे कि आपने राजनीतिक जीवन कब और कैसे शुरू किया? मैं जब मेरा जन्म स्थान जो है कच्छ है, बचपना भी कच्छ में गया था। फिर मैं थोड़ा सा हाई स्कूल का एजुकेशन जो है मैंने लिम्बडी सौराष्ट्र में लिया। फिर व्यवसाय के लिए मैं मुंबई गया था। मुंबई में व्यवसाय हमारे पारिवारिक व्यवसाय में था। 69 के अंदर मैं आते जाते रहता था पहले 69 तक, लेकिन 69 से मैंने मेरा कार्य क्षेत्र जो है वो कच्छ और खास करके रामपुर में बनाने का मैंने निश्चय किया। और वो सोशल एजुकेशनल और वहां के कामों के लिए था। पॉलिटिक्स में दिलचस्पी तो बचपने से थी, लेकिन कभी ये सोचा नहीं था कि मुझे ये लेजिस्लेटिव असेंबली लड़ने की है। लेकिन उस बार नौबत आई कि जब हमारे वहां के विधायक उपेंद्र सिंह जी जाडेजा थे, उन्होंने अनाउंस किया कि मैं का अगला इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। तो पूरा जो हमारा ग्रुप था उसने मेरा नाम पसंद किया और मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के हैसियत से उस टाइम में खड़ा था इलेक्शन में। थोड़े से वोटों से मैं हारा, लेकिन जो कार्यक्षेत्र मैंने 69 से बनाया था, 72 में इलेक्शन लड़ा, हारा, लेकिन वो कार्य मत क्षेत्र को मैंने छोड़ा नहीं हारने के बाद, और मैंने उसको नष्ट करना जारी रखा। 75 में इलेक्शन आ गए नवनिर्माण आंदोलन के बाद में गुजरात में जयप्रकाश जी की जो मोमेंट थी, उसकी शुरुआत जो है संपूर्ण क्रांति की गुजरात से शुरू हुई थी। तो उस टाइम भी मैं इलेक्शन में लड़ा, मेरे वोट मैंने डबल किया। मैं जब हारा था उस टाइम से, तब भी मैं 300 वोट से हार गया। और हाँ, उस वक्त आया जब यहाँ पर गुजरात में पहली अपोजिशन पार्टी की गवर्नमेंट बनी, बाबू भाई जसभाई पटेल की जब गवर्नमेंट बनी, और मैं जनता मोर्चा की ओर से ही कैंडिडेट था। मेरा कंटेस्ट भी स्टेट कंटेस्ट था। 75 में भी हारने के बाद में मैं हमेशा कार्य क्षेत्र मेरा जो था उसके अंदर कार्यरत रहा। तो 80 में मैं चुन के आया, भाजपा का मैंने सिंबल लिया था। और 72 और 75 में कभी जनसंघ ने मेरे सामने कैंडिडेट नहीं खड़ा किया था। मेरा बेस RSS का था। कुछ दिनों मैं यहाँ पे थोड़ा सा विराम देना चाहूंगा और मैं ये जानना चाहूंगा कि आपने शुरुआत इंडिपेंडेंट की, फिर उसके बाद आप बीजेपी पे आए और अब आप कांग्रेस में हैं। पार्टी आप क्यों बदलते हैं? नहीं, पार्टी बदलने की बात नहीं है ये। देखिए, हमने ये जो इंडियन पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है उसके मुताबिक हमने पार्टी का स्प्लिट जब हुआ था उस टाइम में मैं उसमें था। नहीं तो मैं एंटी डिफेक्शन कानून से मेरा सभी पद रद्द हो सकता था। लेकिन शंकर सिंह वाघेला जैसे हमारे जो नेता है, जो जनसंघ में थी, भाजपा पे प्रमुख भी थे, और मैं आज भी मेरे फ्रेंड फिलोसोफर गाइड समझता हूं, और उन्होंने जो निर्णय लिया उसके साथ में हम रहे और हमने वो पार्टी छोड़ी थी। और बाद में राजपा का विलीनीकरण कांग्रेस में हो गया, जब से मैं कांग्रेस में हूं। और जब जो पार्टी में रहते हैं उसके साथ, उसके असूलों के साथ में हम रहते हैं, उससे कोई फेरबदली नहीं करते हैं। कांग्रेस में आपको कौन कौन सी विशेषताएं नजर आती है? कांग्रेस बहुत ही बड़ी पार्टी, देश के स्वतंत्र जंग से जुड़ी हुई सबसे पुरानी पार्टी है ये। आज के जो स्वतंत्र सेनानी जो है, बचे कुचे हैं, वो सब मोस्टली 95% कांग्रेस ओरिजिन के हैं। उनसे भी मैं सलाह मशवरा करता। हमारी पुरानी जो पीढ़ी है उनकी जो काम करने की पद्धतियां थी, खास करके गांधी जी के विचार उनके ऊपर बहुत ही असरकारक है।
और मेरा क्षेत्र जो है ग्रामीण क्षेत्र है। आज भी कच्छ का ये औद्योगिकरण हो रहा है, उसके अंदर मेरे क्षेत्र के अंदर एक भी इंडस्ट्री नहीं आई है, लेकिन मैं उससे दुखी भी नहीं हूं। मेरा ग्रीवेंसेस कोई नहीं। मेरे वहां मैंने जो वाटरशेड्स और खेती के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए हैं, उससे वहां लोगों को काम मिल जाता है। पहले जो यहाँ से माइग्रेशन होता था बारिश की खेती ले जाने के बाद में, वह बिल्कुल बंद हो गया है। और ईश्वर की दया से मैं जब जब प्रजा के प्रतिनिधि रहता हूं तब कुदरत मुझे साथ देती है। इस बार ये चौथा साल है अच्छी बारिश हुई है मेरे क्षेत्र के अंदर, रापर और बचाव दोनों के अंदर। कच्छ के अंदर हर साल अच्छी बारिश नहीं होती, एक साल होती है, दूसरे साल कम होती है, कभी बिना बारिश का ही एरिया रहता है। लेकिन ये चौथा साल जो है, और इससे पहले भी मैं 80-85 में भी था, जब भी वो 4 साल अच्छी बारिश हुई थी। तो मैं समझता हूं कि ईश्वर की मेरे पर दया है और कुदरत जो है ना वो मुझे साथ देना चाहती है, ताकि मेरे क्षेत्र के अंदर ये कैलेमिटीज के कारण मुझे कोई तकलीफ न हो, लोगों को तकलीफ न हो। ये कुदरत की देन है, मैं समझता हूँ। भाई आप पिछले 4 बार से निरंतर जीतते आ रहे हैं, अगर आपका एक अचीवमेंट मांगा जाए तो वो क्या है? मैं तो समझता हूँ कि प्रजा का जो आवाज है ना वो सच्चा आवाज है, मान के चले। मैं जब हारता हूँ ना तब भी जो पेपर्स वर्डिक्ट है ऑलवेज राइट करके चला हूँ। और मेरे पास देहातों के लोग जब कोई बात लेके आते हैं ना तब उसको मैं 80% 90% सही मान के चलता हूँ। तो भाई आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में गुजरात में कांग्रेस की सरकार आ सकती है? देखिए, वोटिंग पैटर्न हमारे यहाँ कांग्रेस का फेवर का ही है, लेकिन उसको सही माने में फ्रेमवर्क के अंदर बैठाना चाहिए, टारगेट के अंदर बैठाना चाहिए। एक बार निशाना लेने से पहले टारगेट के अंदर निशाने को लेना चाहिए। उसकी कोई कमियां रह जाती है हमेशा।